अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, पिछले वीडियो में आपके सामने ऐलान किया गया था कि मदरसा दारुल अम्न की जानिब से अवामुन नास के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें इस उन्वान से मुसाबका मुनाकिद किया जा रहा है और अल्लाह के फजल करम से और अवामुन नास के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के जज्बे और शौक के नतीजे में बहुत सारे मर्द हजरात और खवातीन और बच्चों ने इस मुसाबके में अपना नाम रजिस्टर करवाया है। लेकिन बहुत सारे साथियों के जहन में ये सवाल था और बहुत सारे साथियों ने मुकर्रर ये सवाल किया कि इम्तिहान किस नौयत से होगा, सवाल किस नौयत के पूछे जाएंगे, क्या चीजें किताब में याद करने की है, क्या चीजें किताब में पढ़ने की है। लिहाजा हजरात, इसकी वजाहत के तौर पर ये जवाब आप तक पहुंचाया जा रहा है कि किताब में सारी किताब आपको पढ़नी है, सारी किताब आपके हक में मुफीद है, लेकिन मजीद आपकी आसानी के लिए जिम्मेदारान की जानिब से इस किताब की तलखीस की गई है। इस किताब के शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं। जैसे उर्दू जबान में किताब मौजूद है, उर्दू जबान के शॉर्ट नोट्स भी बनाए गए और इसी तरह से जैसे रोमन उर्दू में किताब मौजूद है वैसे ही रोमन उर्दू में इसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए। यानी जो सारी दुआएं इस किताब में मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद थी, जो याद करने के लिए मुश्किल नजर आ रही थी, अब उन तमाम दुआओं को एक जगह एक शॉर्ट नोट्स में जमा कर दिया गया ताकि याद करने वालों के लिए आसानी हो। और इसी तरह से जितनी सुन्नतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किताब में मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं, उन तमाम सुन्नतों को एक जगह जमा कर दिया गया ताकि आप आसानी उसको याद कर सकें। ये जो सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में जमा की गई, ये सारी चीजें याद करने की है। इन तमाम चीजों को बहार्ट करना जरूरी है, लेकिन किताब से आप बेनियाज नहीं हो सकते। ये सारी चीजें आप याद भी करें और साथ ही साथ किताब भी पढ़ना जरूरी है। किताब में सुन्नतों से मुताल्लिक जो फजीलतें बयान की गई, सवाल उसमें से भी पूछा जाएगा। और इसी तरह से किताब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतों को जिस तरीके से कर बताया, वो तरीके भी बयान किए गए। लिहाजा वो तरीके भी आप पढ़ें ताकि हम सही तौर पर सुन्नतों को अंजाम दे सकें। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सर का मसाह करना है वजू में, सर का मसाह कैसे किया जाए ये तरीका किताब में बयान किया गया। और इसी तरह से कानों का मसाह किस तरह किया जाए ये भी किताब में बयान किया गया। खुलासा ये शॉर्ट नोट्स आपके फायदे के लिए तैयार किए गए, आसानी के लिए तैयार किए गए और किताब आपके फायदे के लिए, सारी किताब आपको इम्तिहान के लिए पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स आपकी आसानी के लिए मौजूद है। लिहाजा ग्रुप में शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ शेयर किए जाएंगे। आप तमाम से मैं अपील करता हूं कि जल्द अज जल्द जो शॉर्ट नोट्स है उसका जो है जेरॉक्स निकाल कर आप अभी से उसको याद करना शुरू कर दें, अभी से उसको बहार्ट करना शुरू कर दें। दूसरी बात हजरात, बहुत सारे साथियों की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई कि इम्तिहान की तारीख में मजीद ताखीर की जाए, इम्तिहान को मजीद पोस्टपोन किया जाए ताकि बेहतर अंदाज से किताब की तैयारी की जाए। लिहाजा इसके जवाब में, इसके रिस्पांस में जिम्मेदारान ने फैसला किया कि मजीद इंशाअल्लाह इम्तिहान में 1 महीने की ताखीर की जाएगी, 1 महीना पोस्टपोन किया जाएगा ताकि पार्टिसिपेंट्स और बेहतर अंदाज से इसकी तैयारी कर सकें और अच्छे अंदाज से सुन्नतों को याद कर सकें, उसको पढ़ सकें। लिहाजा जो इम्तिहान 22 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार मुनाकिद होने वाला था, वो इम्तिहान इंशाअल्लाह 20 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक उन तमाम सेंटर्स में मुनाकिद होगा जिन सेंटर्स में इम्तिहान होने का ऐलान किया गया था। और हजरात, ये इम्तिहान की ताखीर जहां मजीद बेहतर अंदाज से तैयारी के लिए है, वहां इसका एक मकसद ये भी है कि बहुत सारे स्कूल से हमने जाकर मुलाकात की ताकि स्कूल्स के तलबा के लिए भी ये मुसाबका मुफीद तर साबित हो। हमने उनके सामने जब बात पेश की तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूल्स ने मुस्बत जवाब दिया और इनके तलबा को इस मुसाबके में शिरकत कराने पर उभारने का उन्होंने वादा किया। मसलन मलकपेट में ओशन द एबीएम स्कूल है, संतोष नगर में हिदाया और उसके मुख्तलिफ मुकामात पर ब्रांचेस मौजूद है और इसी तरह से संतोष नगर में अस्सलाम स्कूल मौजूद है और इसी तरह टोली चौकी में सलाह स्कूल मौजूद है, आइडियल स्कूल मौजूद है और बुराबंडे में नूर हाई स्कूल मौजूद है और बहुत सारे स्कूल से अभी बात जारी है और बहुत सारे स्कूल्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं आप तमाम से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम से ये अपील करता हूं कि आप अगर किसी स्कूल के जिम्मेदार हैं, आप भी अपने बच्चों को इस मुसाबके में शरीक होने पर उभारिए, उनको इस मुसाबके में जो है पार्टिसिपेट करने पर उभारिए। और जिस स्कूल के 100 तलबा अगर हिस्सा लेंगे, 100 पार्टिसिपेंट्स अगर एक स्कूल से होंगे, इंशाअल्लाह उस स्कूल की सहूलत के लिए वहीं पर एग्जाम सेंटर कायम कर दिया जाएगा, वहीं पर एग्जामिनर्स आकर उनका एग्जाम लेंगे। लिहाजा जो हजरात अपने स्कूल के तलबा का नाम इस मुसाबके में लिखवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबरात पर वो राबता करके अपने स्कूल का नाम इनरोल करवा सकते हैं। और जब तलबा की तादाद बढ़ रही है, पार्टिसिपेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो ये भी फैसला किया गया कि इनामात भी बढ़ाए जाएं।
लिहाजा अब 2 ग्रुप यहाँ पे तकसीम किए जा रहे हैं। अवामुन्नास लेवल 1 में होंगे और जो स्कूल के जो तलबा हैं 5th से लेकर 10th तक के तलबा को इसमें शिरकत की गुंजाइश होगी। स्कूल के तलबा लेवल 2 में होंगे। लेवल 1 के तलबा के लिए अलग इनामात, लेवल 2 के तलबा के लिए अलग इनामात होंगे और इनामात में भी इजाफा किया गया। लिहाजा पहला इनाम दोनों लेवल्स में 10,000 रुपये, दूसरा इनाम 7,000 रुपये, तीसरा इनाम 5,000 रुपये और इसके अलावा मजीद 10 पार्टिसिपेंट्स को हर लेवल से यानी अवामुन्नास से मजीद 10 और स्कूल में शरीक होने वाले स्टूडेंट्स की तरफ से मजीद 10 तलबा को 1,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और इससे आगे बढ़कर जितने तलबा 80 से ज्यादा नंबर लेंगे उन तमाम तलबा को इंशाअल्लाह किताबें हदिये के तौर पर दी जाएंगी और जितने पार्टिसिपेंट इस मुसाबके में शिरकत करेंगे तमाम को सनद शिरकत यानी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन से नवाजा जाएगा। लिहाजा हजरात, मैं आप तमाम के सामने यही अपील करना चाहता हूँ कि इस मुसाबके को महज एक मुसाबका न समझे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की एक कोशिश है। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं आप भी कोशिश करें। अपने साथियों को जिन्होंने अब तक इस मुसाबके में अपना नाम नहीं जोड़ा है उनको इस पर जो है उभारें और जिन स्कूल्स के जो है तलबा ने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है उनको इस पर उभारें ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आम होती चली जाएं और तमाम लोगों को इसका मजीद फायदा हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसाबके को कामयाब तरीन बनाए और अल्लाह तबारक व तआला अवामुन्नास के लिए इसे मुफीद तर बनाए। और जिन हजरात ने मुसाबके का पहला वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, आप वहां जाकर पिछले मुसाबके का भी जो है वीडियो देखकर मजीद तफसीलात से वाकिफ हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह इस मुसाबके को कामयाब बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।